एवरीवन, माय नेम इज़ मिली सुनारिया एंड वेलकम टू फिलो। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था एंड दैट वाज पॉलिनेशन। उस वीडियो में हमने पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स तक हमने टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन वॉच द वीडियो, द लिंक इज़ इन द आई बटन। ऑलराइट, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। ना बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हमारे लिए पढ़ना अलग से ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बायोटिक पॉलिनेटर्स पे ही डिपेंड करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इसको थोड़ा सा अलग से और डिटेल में समझना ज़रूरी था। एंड उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बायोटिक पॉलिनेटर्स का या फिर इंसेक्ट्स का या फिर बीज का सर्वाइवल हमारे सर्वाइवल से कैसे रिलेटेड है। तो आज हम उस क्वेश्चन का भी आंसर जानेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Biotic pollination relies on the biotic pollinators in order to transfer the pollen grains from one flower to another. Now, biotic pollination को अच्छे से समझने के लिए let's look at these images carefully. I'm sure आपने नेचर में ये फिनोमेना ज़रूर देखा होगा जहाँ पे एक फ्लावर के आसपास कोई इंसेक्ट घूम रहा है या फिर कोई बटरफ्लाई एक फ्लावर पे बैठी है। राइट, ये हम सब ने देखा है। तो एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा होता है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं और हमें कहीं से फ्राइज़ की खुशबू आती है तो हम कैसे उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, तो ऐसा ही कुछ होता है इंसेक्ट के साथ। जिन फ्लावर्स में बायोटिक पॉलिनेशन होती है वो होते हैं बहुत ही ब्राइटली कलर्ड, है ना, उनके बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं और वो बहुत ही फ्रेगनेंट होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लावर्स क्या करते हैं, अपने उस ब्राइट कलर से, अपनी उस फ्रेगनेंस से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जब वो इंसेक्ट इस फ्लावर पे आके बैठता है एंड नेक्टर को सक करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे उस बर्ड की या फिर उस इंसेक्ट की बॉडी पे क्या स्टिक कर जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और अब जब ये इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा और उसको अगर एक सूटेबल स्टिग्मा मिल गया तो वहाँ पे ये क्या कर देगा, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देगा, बेसिकली पॉलिनेशन कर देगा। राइट, सो अब आप देखो कि प्लांट्स ने कितनी स्मार्टली अपने पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। राइट, लेकिन जो प्लांट और बायोटिक पॉलिनेटर्स के बीच का जो आपस का ये रिलेशन है, दिस इज़ अ म्यूचुअल डिपेंडेंसी। क्योंकि जो प्लांट है उसके लिए इंसेक्ट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट है उसको इंसेक्ट्स चाहिए पॉलिनेशन के लिए, और जो इंसेक्ट है या जो बटरफ्लाई है, जो हनी बी है, उसको प्लांट चाहिए अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि प्लांट उसको क्या देता है, नेक्टर देता है। सो दिस इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट, सो दिस इज़ हाउ बायोटिक पॉलिनेशन इज़ अचीव्ड। नाउ दिस सीम्स लाइक अ वेरी हैप्पी स्टोरी, राइट, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, विच इज़ येस, आवर पॉलिनेटर्स आर इन ट्रबल। हमारे जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं इनकी पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग एट अ वेरी रैपिड रेट। तो अब आप पॉलिनेटर्स की इम्पोर्टेंस को समझिए कि हमारे लिए ये हनी बीज, बम्बल बीज, बटरफ्लाइज, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो प्लांट्स पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर प्लांट्स पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे देन नए प्लांट्स ही नहीं बन पाएंगे, और अगर नए प्लांट्स ही नहीं होंगे देन देयर विल बी नो लाइफ। राइट, so it's high time that we change our careless attitude towards the environment. If we want to survive, then we have to save these pollinators, right? Because when there'll be no plants, then there'll be no life. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। If you like this video, then hit the like button, subscribe to our channel, and I will see you in the next video. Thank you.